सभी आचार्य पढ़ के आज ज्योतिष आचार्य बने। बिल्कुल। अपनी ज्योतिषी किसी ने नहीं बनाई, वैदिक ज्योतिषी से ही निकली अलग अलग शाखाएं हैं, क्योंकि ज्योतिषी में ही सारा गणित है। आर्यभट्ट जी जो थे वो क्या थे, गणितज्ञ थे जी। लेकिन ज्योतिषी तो वो भी निकलते थे। खगोलीय पिंड के बारे में जानकारी उन्होंने भी निकाली। बिल्कुल। एक हमारे राहु, एक हमारे केतु। तो राहु केतु के नाम पर बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोरोना वायरस टाइप से, तो आदमी एकदम घबरा जाता है कि राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, नीच ग्रह हैं। तो बहुत अच्छा उपाय आपका राहु और केतु के लिए ये रहता है कि आप नीम और पीपल इन 2 वृक्षों को एक साथ लगा दीजिए, लेकिन आप उससे अपने हाथ के 9 इंच की दूरी पे आप अर्जुन का पेड़ लगाएं। अर्जुन। बिल्कुल। तो दान देने का तरीका सिर्फ ये तो है नहीं कि जी आपका वजन 78 kg है और आपको 78 किलो या 78 ग्राम या 780 ग्राम कुछ भी एक निश्चित संख्या में इतना सामान आपको वहाँ दान देना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी खाद्य पदार्थ आप खरीद सकते हैं, आप उसको उस जगह डालिए जहाँ पे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं। चींटियाँ हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, आपका 5 रुपए में भंडारा हो गया, हजारों की संख्या में वो खा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। तो हम आज तक आपके सामने काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पॉडकास्ट लेकर आए हैं, जिसमें हमने बहुत सारे उपाय आपको बताए कि आप चंदन के टीका को लगा लीजिए, या आप 2 मिर्च लाल मिर्च को जला लीजिए, या कहीं कोई चावल गिरा दीजिए, और बहुत सारे आपने उपाय भी देखे भी होंगे। लेकिन आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एस्ट्रोलॉजर राहुल, जो कि फरीदाबाद से हैं। आपके सामने लेकर आने वाले हैं प्राकृतिक उपाय और वैदिक उपाय, क्योंकि सर एक वैदिक एंड प्राकृतिक एस्ट्रोलॉजर हैं। सर का मानना है कि हर इंसान की उत्पत्ति इस पृथ्वी से ही हुई है और आखिरी में इस पृथ्वी में ही जाके मिलना है। तो जब हम इन 5 तत्वों से बने हैं तो हमारी हर समस्याओं का समाधान भी इन्हीं तत्वों में है। तो हम बात करेंगे एस्ट्रो ऋषि राहुल से। तो सर हमें बताने वाले हैं आपकी हर समस्या का समाधान फ्रॉम वैदिक एंड प्राकृतिक उपाय। तो इस पॉडकास्ट को कंप्लीट देखिएगा और सभी उपायों को आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है। 1-1 मिनट वीडियो आप मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि इन उपायों को करने के लिए ना तो आपको कोई खर्चा लगने वाला है, और ना ही इनको करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी चीजें अरेंज करनी पड़ेंगी, और ना ही कोई बहुत ज्यादा आपको कि डराने वाला है कि अगर ऐसा हो गया, ये दशा आ गई तो आप पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जीवन आसान है और सरल है, और इन्हीं आपकी समस्याओं को सरल तरीके से उपाय बताने वाले हमारे साथ हैं एस्ट्रो ऋषि राहुल। कैसे हैं सर आप? नमस्कार, जय श्री राम। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए, आप हमारे शो पर आपने हमें समय दिया। जी धन्यवाद सर। तो सर हमारी ऑडियंस को हम बिल्कुल बोर नहीं करते। आज के टाइम में आपने देखा है कि हम कोई भी अपनी समस्या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर जाते हैं जी, तो हर एस्ट्रोलॉजर ने अपने कुछ सेट ऑफ प्रैक्टिस बना रखी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी एक एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा भाई आपका सूर्य खराब है, आप एक काम करो, ये रत्न धारण कर लो। काफी सारे रत्न एस्ट्रोलॉजर्स रिकमेंड करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, हम किसी को भी गलत नहीं कह रहे, लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं कि वैदिक उपायों की और प्राकृतिक उपायों की, तो क्या उन दोषों को दूर करने के लिए रत्न ही एक अकेला सॉल्यूशन है, या फिर और कुछ उपाय भी हैं? देखिए, रत्न जो है ना वैदिक ज्योतिषी के उपाय में से एक उपाय है। ओके। ऐसा नहीं है कि केवल रत्न ही पहनने चाहिए। वैदिक ज्योतिषी के अंदर आप ये समझिए कि किसी के ग्रह अगर कोई भी खराब है वो विश्लेषण के बाद पता चलता है जी। रत्न पहनने के लिए अगर मैंने किसी को ये कह दिया कि आप नीलम पहन लीजिए शनि से संबंधित, माणिक पहन लीजिए से सूर्य से संबंधित, राहु से संबंधित आप गोमेद पहन सकते हैं, केतु के लिए लहसुनिया पहन सकते हैं। इस प्रकार से कई अलग अलग रत्न हैं, महारत्न, रत्न और उपरत्न। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ उपाय की श्रेणी में आते हैं। ऐसा नहीं है कि वैदिक ज्योतिष में केवल रत्न ही उपाय होते हैं। उसके बहुत सारे प्राकृतिक उपाय निकलते हैं। आप पेड़ पौधों को लगाकर अगर आप उनको देखभाल करते हैं, उनको पानी देते हैं नियमित रूप से, तो भी आपके ग्रह शांत हो जाते हैं। आपको ज्योतिषी बताती है कि आप दान दे सकते हैं जी। दान देने से ही आपको मन के संतोष प्राप्त होता है। मानसिक संतुष्टि होने की वजह से आप एकदम पॉजिटिविटी की तरफ सोचना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल। अपनी ही समस्याओं के लिए आप खुद से कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है। उसके अलावा दान के अलावा आप व्रत भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कई प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय हैं। ओके। जैसे सूर्य आपने अभी अभी बताया मेरे को। अब आपका मान लीजिए कि सूर्य खराब है और आपको
एक रत्न बता दिया गया है कि आप माणिक पहन सकते हैं। तो माणिक पहनने की बजाय मैं ये कहूँगा कि आप एक मदार का पौधा लीजिए, उसको लगा दीजिए, और मदार के पौधे की आप प्रतिदिन सेवा करिए। अगर आप पौधा नहीं लगा सकते, कि बहुत से लोग सोसाइटी में रहते हैं जिनके पास संभव नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो उसके अलावा आप सूर्य देवता को सुबह उठ के जल दीजिए। साधारण सी ये रेमेडी है। बिल्कुल। तांबे के लोटे में जल देना अच्छी बात है। और अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छत डालिए, मतलब चावल डाल के दीजिए, और लाल रंग का चंदन टीका डाल दीजिए, क्योंकि सुबह उगते हुए सूर्य का जो रंग होता है वो लालिमा लिए हुए होता है। बिल्कुल। माणिक रत्न आप पहनते हैं तो वो भी तो लालिमा लिए हुए पहना हुआ है। तो फिर आपको जो करना है सूर्य देवता की प्रसन्नता के लिए करना है। तो आप प्रकृति से जुड़ते चले जाइए। हम सुबह सो के उठते हैं जी, सुबह सो के उठते हैं तो पहले जो हमारे ऋषि महात्मा हैं जिन्होंने सारी वैदिक ज्योतिषी की रचना की है, हम उनसे उच्च नहीं है, उनकी बनाई हुई वैदिक ज्योतिषी को सभी आचार्य पढ़ के आज ज्योतिष आचार्य बने हुए। बिल्कुल। अपनी ज्योतिषी किसी ने नहीं बनाई, वैदिक ज्योतिषी से ही निकली अलग अलग शाखाएं हैं, क्योंकि ज्योतिषी में ही सारा गणित है। आर्यभट्ट जी जो थे वो क्या थे, गणितज्ञ थे जी। लेकिन ज्योतिषी तो वो भी निकलते थे। खगोलीय पिंड के बारे में जानकारी उन्होंने भी निकाली। बिल्कुल। कई हजार वर्ष पूर्व उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी अपनी अक्ष दूरी पे घूमती है। वो गणितज्ञ थे और उन्होंने ही ज्योतिषी के समीकरण भी बनाए हैं। जी, जी, जी। तो ऐसा नहीं है। तो ज्योतिषी आपको प्राकृतिक से संबंधित भी देती है। जो व्यक्ति ये कहता है कि मेरे पास समय नहीं है पूजा पाठ करने का, मेरे पास समय नहीं है कि मैं व्रत कर सकूं, जो ये कहता है कि व्यस्तता इतनी ज्यादा है कार्य क्षेत्र में कि मैं आपकी बताई हुई चीजों को नहीं कर सकता, सनातनी वैदिकता जो भी होती है, तो उनको रत्न के उपाय बता दिए जाते हैं। आप रत्न पहनिए। सूर्य के लिए जैसे मैंने आपको मदार बता दिया है, इसी प्रकार से चंद्रमा अगर आपका खराब है, चंद्रमा को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, पलास का पेड़ लगा दीजिए। पलास बिल्कुल बहुत बढ़िया है। चंद्रमा आपका प्रसन्न हो जाता है। हाँ जी। पलास तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष भी कहलाता था। जंगल की आग, लाल रंग के फूल उसके अंदर निकलते हैं। ठीक है। अब मंगल के लिए आप आ जाइए, तो मंगल के लिए खैर हो गया, सबसे अच्छा है। अब खैर आपको यहाँ नहीं मिलता, मध्य प्रदेश में मिलता है, कत्था जिसे कहते हैं पान में लगाने वाला जी। तो आप लाल चंदन लगा दीजिए, बहुत अच्छा है। तो नीम का पेड़ लगा दीजिए, मंगल के लिए है। इनको लगाने के लिए कोई स्पेसिफिक डे या डायरेक्शन या जगह भी होती है डिसाइड, या आप बस लगा दीजिए और आपकी चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी? नहीं, देखिए ऐसा होता है कि अगर आपने किसी वृक्ष को रखा है तो आप ये समझिए कि अपने शौक के लिए या अपने मन की शांति के लिए आप घर में एक छोटे से कुत्ते को ले आते हैं और उसको पालते हैं, स्वान। ठीक है। आप उसकी कितनी देख रेख करते हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। उसका खाने पीने का ध्यान रखते हैं जी। तो वृक्ष भी तो वही है। आपने वृक्ष को आप सजीव तो मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हैं। तो वृक्ष को आप सजीव मानते हैं, तो आपने वृक्ष लगा दिया तो फिर गाय उसको खा के ना चली जाए, गौ माता, या कोई व्यक्ति आके उसको उखाड़ के फेंक ना दे। एक सही जगह देख के आप उस वृक्ष को लगाइए, तो उस पर नजर रखिए कि वो पूर्ण रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है। और अब आप बात करते हैं पर्टिकुलर किसी डे की, तो सूर्य के लिए सबसे अच्छा होता है आपका रविवार, तो मदार आप उस दिन लगा सकते हैं। चंद्रमा आपका सोमवार हो गया, मंगल के लिए आपका मंगलवार हो गया। ठीक है। अब बुध के लिए क्या है, बुध को आप कैसे ठीक कर सकते हैं? बुध के लिए नीम का पेड़ मंगल के लिए भी होता है और बुध के लिए भी होता है। वीरवार के लिए कितना अच्छा है, गुरु जिसको कहते हैं, आप पीपल का पेड़ लगाइए, गुरु ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। आप केले का पेड़ लगा दीजिए, उससे भी ठीक हो जाएगा। और उसके बाद अगर आगे क्रम में बढ़ते हैं शुक्रवार, तो शुक्र का तो सबसे अच्छा पेड़ है हरसिंगार। हरसिंगार सबसे अच्छा है। अगर हरसिंगार का पेड़ आपको नहीं मिल पा रहा है, पौधा नहीं मिल पा रहा है, जिसके अपने औषधीय गुण बहुत होते हैं, ठीक है, उसको पारिजात भी बोलते हैं, अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो आप मंगल इसकी शुक्र की शांति के लिए आप गूलर का पेड़ लगा दीजिए, बहुत ही अच्छा हो गया। ठीक है। फिर आपका आता है शनिवार। शनि के लिए आपको जगह जगह आजकल बोर्ड लगे हैं, दुनिया बता रही है शमी का पौधा लगाइए। यहाँ तक कि शमी के पत्तियों को लेकर के लोग भगवान शंकर को चढ़ाते हैं, ये सोच के कि आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो ये प्रकृति की सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। धरती को आप प्रणाम नहीं करते सुबह सो के उठते थे? बहुत, मतलब ये मान के चलिए आप बेड से सुबह सो के उठे हैं और आपको बेड पे टी चाहिए, तो आपने तो चाय पत्ती से बनने वाली टी, तो शनि तो आप स्वयं धारण कर रहे हैं बेड पे बैठे बैठे,
रात्रि में भोजन करते समय आप अपने बिस्तर पे ही खाना खा लेते हैं। बिल्कुल। सुबह उठकर माता को प्रणाम अगर नहीं कर सकते, जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सुबह उठ के आप अपनी धरती माता को प्रणाम करिए। आप धन्यवाद तो कर ही नहीं रहे हैं, सब कुछ तो माँ धरती ही दे रही है। मंगल आपका परेशान कर रहा है, आप धरती माता को प्रणाम करके रहिए, मंगल आपका शुभ हो जाएगा। बिल्कुल। धरती पे, पृथ्वी पे जब संकट आया था तो भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। अच्छा। तो अगर धरती को वो बचा सकते हैं तो धरती पे रहने वाले उनके बच्चों को भी तो बचा सकते हैं। मेरा मानना सिर्फ ये है कि आपके आसपास जो चीजें हैं, आप उन पे अगर विशेष ध्यान देते हैं तो ग्रहों से बनने वाली समस्याएं वो आपकी अपने आप स्वयं प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और आप ठीक करते चले जाते हैं। बिल्कुल। सिर्फ जो अंधकार की परतें पड़ी हुई हैं उनको हटाने की आवश्यकता है। तो व्यूअर्स, आप अभी तक अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि कुछ नया आपको मिलने वाला है, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करेंगे, सबसे पहले वो डराते हैं कि अरे भाई बहुत दशा आने वाली है, राहु तो आपसे सब कुछ ले लेगा, और एक व्यापार भी बना लिया है कि ये रत्न है, आप इतने का ले लीजिए, इतने 1000 रुपए कैरेट है, उतने 1000 रुपए कैरेट है। लेकिन मैं बिल्कुल आपकी बात से राहुल सर सहमत हूँ कि हर एक उपाय हमारा प्रकृति में ही छुपा हुआ है। अगर हम उसको कर लेंगे तो मानसिक शांति मिल जाएगी, और अगर मन शांत है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वैदिक ज्योतिषी के अंदर बताए उपायों में, जैसे मान लीजिए अब ध्रुव जी, व्रत करने के लिए बोला जाता है जी। तो व्रतों का क्या है, आप पूरे दिन जब भूखे रहते हैं तो उसके लिए निश्चित तौर पे कुछ खाने की सामग्री भी बताई गई है। आप फलों को खाते हैं, फलों को खाने के अलावा आपको कुछ पेयजल पदार्थ बताए गए हैं जिनको आपको पीना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करता है बॉडी में, अगर वैज्ञानिक तौर पे देखा जाए तो आपके शरीर के अंदर जब आप भूखे रहते हैं, स्टार्विंग होती है, इंसुलिन मैनेज होता है आपका, और इसी तरह से बॉडी काम क्या करती है, अपने आप ही काम कर रही है ना। आप रात्रि को सो जाते हैं तो बॉडी रिपेयर ही तो कर रही है, मेंटेनेंस ही तो कर रही है अपने आप। सही बात है। तभी तो कहा जाता है कि सोते वक्त आपको पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आपकी किडनी को ज्यादा काम करना पड़ेगा। आप सोते हुए भी आराम नहीं दे रहे हैं उसको। ठीक है, तो वैदिक ज्योतिषी में जो उपाय हैं, चाहे वो व्रत है, चाहे दान है, चाहे आपका पेड़ों की पूजा है। पेड़ों की पूजा से मैं आपको एक चीज बताता हूँ, गुरुवार का व्रत करते हैं। हाँ जी। तो कहीं पे लिखा हुआ है, किसी ने या कह दिया कि आपको केले के पेड़ में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, गुरुवार के व्रत करने से आपको लाभ प्राप्त होता है। हाँ जी। ऐसा होता ही है। चने की दाल और गुड़ को लेकर के वहां पे कथा सुनी जाती है। बिल्कुल। तो आप पूजा तो केले के पेड़ की ही तो कर रहे हैं। भगवान विष्णु या लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति तो मंदिर में स्थापित है, उसके बाद भी आप केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं। जब केले के पेड़ की पूजा करके आप अपना बृहस्पति ठीक करना चाहते हैं और आपका ठीक भी हो जाता है, तो आप पीपल की पूजा करके शनि को ठीक करने जा रहे हैं, तो मदार के माध्यम से आप अपना सूर्य क्यों नहीं ठीक कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जैसे कि हमने देखा है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर कोई मान लीजिए किसी का ग्रह का कोई दुष्प्रभाव आ रहा है, या किसी का ग्रह कहते हैं कि नीच का है या गलत ग्रह में बैठ गया है, तो उसकी कुंडली के ऊपर काफी दुष्प्रभाव होता है और इंसान को उस प्रभाव की वजह से काफी समस्याएं आती हैं, परेशानी आती हैं, करियर में आती हैं, हेल्थ में आती हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में आती हैं। तो जो हम नॉर्मली पूजा पाठ करते हैं, मान लीजिए शनि का हमारा कोई ग्रह कमजोर है और हम शनि की लगातार डेली पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, जो कि हमारे वैदिक शास्त्रों में बताया गया है, तो क्या ये काफी है या इनके अलावा भी हम और कुछ उपाय कर सकते हैं? काफी सारे उपाय हैं। मैंने आपको सबसे पहले प्रश्न के दौरान ही एक बात बोली थी कि ज्योतिषी में बहुत सारे उपाय हैं, समंदर है ये। उन उपाय में छोटी छोटी शाखाएं बनी हुई जी। अब ये सुनने वाले की इच्छा होती है कि वो किस उपाय को करना चाहता है। जी। किसी के पास समय नहीं है, सबके पास एक ही लाइन है, हम नहीं कर सकते। एक बार क्या कोई स्वीकार करता है कि हमारे को पूजा करते हुए कोई टोक देगा कि आप अंधविश्वास में लिप्त हो रहे हैं? कोई मानेगा ही नहीं। वैदिक ज्योतिषी में आप बात करते हैं अगर उपायों की, तो मंत्रों का उपाय सबसे सर्वोच्च है। हाँ। आपने इंग्लिश की पढ़ाई करके आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, ठीक है, आपने ध्यान दिया वहां वोवल बने हुए हैं, AEIOU, 5 वोवल बने हुए हैं। 5 ही क्यों बने? पंच तत्व भी तो बने हैं। पंचांग 5 अंगों से बना है, जिसको देखा जाता है मुहूर्त के लिए। ठीक है, आप उसको
अभी अंक ज्योति से संबंधित व्यक्ति भी जो बात करता है तो क्या कहता है, या फिर कुछ लोग होते हैं क्या कहते हैं कि 5 नंबर आपका बड़ा फलित रहेगा सभी के लिए। 5 बड़ा पावरफुल होता है क्योंकि नंबर 5 जो होता है वो बृहस्पति का कारक होता है। तो ये तो सभी जानते हैं कि काम बनाने के लिए सबसे ज्यादा गुरु आगे होते हैं। देवासुर संग्राम होता था तो क्या होता था, राक्षसों को बल और उपाय उनके गुरु शुक्राचार्य महाराज बताते थे और देवताओं को गुरु बृहस्पति बताते थे। हाँ। तो दोनों ही, चाहे देवता और राक्षस, दोनों को ही शक्तियों का आधार और उपाय कौन बता रहा है, गुरु बता रहे हैं। बिल्कुल। तो आप केले की पेड़ की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, आपका गुरु ठीक हो रहा है, लेकिन अब आप अपने गुरु के माध्यम से ही सारी चीजों को निकाल के चलते हैं तो ही सारी चीजें ठीक होती है। जैसे अभी आपने ये कहा है कि नॉर्मली पूजा पाठ करते हैं, नॉर्मली तो जो पूजा पाठ साधारण जो तौर पे जो हम पूजा पाठ करते हैं तो मंत्र जो होते हैं ना, मंत्रों की शक्ति आपको चेतना देती है। हाँ जी, मंत्रों की शक्ति आपको चेतना देती है। अब मंत्र नहीं पढ़ सकते आप, मंत्र नहीं पढ़ सकते, इसी वजह से आपको व्रत करने की सलाह दी जाती है। आप कहते हैं मैं व्रत नहीं रख सकता। अब व्रत नहीं कर सकते तो फिर कह दिया जाता है चलिए एक काम करिए, आप दान देना आरंभ कर दीजिए। आप कह सकते हैं कि जी दान देने के लिए हमारे पास सक्षमता नहीं है, धन नहीं है। तो दान देने का तरीका सिर्फ ये तो है नहीं कि जी आपका वजन 78 kg है और आपको 78 किलो या 78 ग्राम या 780 ग्राम कुछ भी एक निश्चित संख्या में इतना सामान आपको वहां दान देना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप 5 रुपए की चीनी तो खरीद सकते हैं। हाँ जी। 5 रुपए की मिश्री खरीद सकते हैं। बिल्कुल। कोई भी खाद्य पदार्थ आप खरीद सकते हैं। आप उसको उस जगह डालिए जहाँ पे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, चींटियां हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, आपका 5 रुपए में भंडारा हो गया। हजारों की संख्या में वो खा रहे हैं। सही बात है। आपने जीवात्मा को तृप्त किया है। हाँ। भगवान ने या वैदिक ज्योतिषी ने या किसी भी ज्योतिष आचार्य ने जो हमारे पूर्व समय के हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप सिर्फ इंसान को खिलाएं। मछली को चारा डालने से आपके लिए लक्ष्मी का आगमन होता है, उसके रास्ते खुल जाते हैं। तो मछली को खाना आप खिला रहे हैं, तो आपने ये तो मछली को तो सोच लिया, क्या भगवान ने सिर्फ मछली बनाई है? भगवान ने तो बहुत जीव जंतु बनाए। अब आपके गिरिराज जी महाराज में अगर आप चले जाएं, यहीं नजदीक हैं, तो वहां पे लोग दूध की परिक्रमा करते हैं। बड़ा कष्ट आ जाता है तो दूध की परिक्रमा को मान देते हैं, जिसमें किसी का 35 किलो दूध लग जाता है, किसी का 1 मन 40 किलो दूध लग जाता है। तो कुछ आलोचक जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि जितना दूध आप यहाँ व्यर्थता में फैला रहे हैं, इन दूध को आप क्या नाम है गरीबों को दे दीजिए खाने पीने के लिए। अच्छी बात है, आपने अच्छा सोचा एक इंसान होने के नाते, लेकिन ये देखिए कि जो सूक्ष्म जीव उस पहाड़ पर हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक अपनी छोटी सी उंगली के ऊपर उठा के रखा था, उन जीवों को आप क्या दे रहे हैं? दूध ही तो दे रहे हैं, आप खाने का रास्ता ही तो दे रहे हैं। तो ज्योतिषी में बहुत सारे उपाय हैं, आप उनको अपना सकते हैं। सूर्य देवता के तांत्रिक मंत्र कह सकते हैं आप, या बीज मंत्र। मैं सिर्फ बीज मंत्र बोलता हूँ। तांत्रिक मंत्र की जो व्याख्या लोगों ने की है वो अलग अलग प्रकार से की है। आप सुबह सूर्य देवता को जल देते हैं, आप ओम नमो सूर्याय नमः बोल दीजिए, ठीक है, ओम सूर्याय नमः बोल सकते हैं। लोगों ने गलत बता रखा है ओम नमो सूर्याय नमः। मैंने कई बार बहुत सारे जो एक अच्छे जानकार विद्वान होते हैं उनको देखा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्या है वो बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंत्र पूर्णतः गलत है। आप बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आपका मंत्र गलत है। इंटेंशन अच्छी है, इस वजह से उसको जपने के बाद भगवान आपको फल दे रहे हैं, क्योंकि वो भगवान है, वो आपको कष्ट देने नहीं आए हैं, आपके कष्ट को हरने आए हैं। इसी वजह से मंत्र गलत हो जाते हैं। लोग साधनाएं बता देते हैं कि आप माँ बंगला मुखी की साधना करिए, काली माता की साधना करिए, ठीक है, माँ भुवनेश्वरी की साधना करिए, त्रिपुर सुंदरी की साधना करिए, धूमावती की करिए, कमला की करिए, मातंगी की करिए। ये 10 महाविद्याएं हैं, माँ दुर्गा से ही निकली हैं सब।
काली और श्री काली दो खंड बना दिए गए हैं 10 महाविद्याओं में। तो अगर आप देखिए ध्रुव जी, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मुझसे बात कर रहे हैं, हम दोनों की बातों में जितनी ज्यादा सौम्यता होगी, हमें एक दूसरे से बात करने में अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रश्न सही हो गलत हो वो बात अलग है, सही बात है, लेकिन क्रोध जहाँ आ जाता है, उद्वेग जहाँ आ जाता है, वहां पे कहीं ना कहीं परेशानियां खड़ी होती हैं। बिल्कुल। और ये 10 महाविद्याएं माँ दुर्गा की वो रूप हैं जिनमें उग्रता है। दुर्गा सप्तशती के अंदर 707 श्लोक है, इसलिए वो सप्तशती है। प्रत्येक मंत्र अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्रचंडता लिए बैठा हुआ है। हम उस पर विश्वास नहीं करते, हम इसमें विश्वास करते हैं कि काले रंग का काजल लेकर के अपने ऊपर से उतार के धरती के नीचे गाड़ दीजिए, आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते। सही बात है। आपको मुक्त होने, कर्ज मुक्त होने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन जब ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं तो ग्रह की दशाएं आपकी 19 वर्ष की आई हैं। मैंने आपको कुंडली दिखाई, आपने देखा कि राहुल जी आपकी कुंडली में तो शनि की महादशा चल रही है और अंतरदशा इसमें राहु की आ गई है जी। विषोंतरी दशा किसकी है? प्रत्योंतर दशा किसकी है? उसके बाद फिर आप प्राण दशा पे जाएंगे, फिर आप उसके बाद सूक्ष्म दशा पे जाएंगे। सूक्ष्म दशा दिनों के हिसाब से हो गई, ठीक है। अब जब आप इतने लंबे समय के लिए सारी दशाओं को देख रहे हैं तो 5 बृहस्पतिवार, 5 रविवार या 5 मंगलवार, इन व्रतों से आपके पूरे वर्षों का कष्ट नहीं खत्म किया जा सकता। कष्ट तो आएंगे ही आएंगे, ग्रह अपनी चाल दिखाएगा ही दिखाएगा। बात करते हैं हम सिर्फ उपाय की, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि मैं लोगों को उपाय बताऊं जी, ठीक है। तो प्रकृति से संबंधित अब मान लीजिए, जैसे किसी को आपने सवाल नहीं किया लेकिन मैं बता देता हूं कि ग्रहों की वजह से ही पितृदोष भी लगता है। हाँ जी। आपके काम खराब होने का कारण सिर्फ सूर्य नहीं हो सकता, पितृदोष भी है, पितृदोष भी हो सकता है। जब ग्रह खराब होते हैं तभी दूसरे के जादू टोने टोटके, ब्लैक मैजिक जिसे कहते हैं लोग, या बुरी नजर लगना, इसमें इंसान पड़ जाता है और उसकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, सिर्फ ये ग्रहों की वजह से होता है, ये कारक बनाते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए आपको उपाय करने हैं, तो उपाय करने का सबसे बिल्कुल आसान तरीका, सही आप बात सरकारी नर्सरी में चले जाइए। पैसे क्यों नहीं, मैंने बताया ना, उपाय में खर्चा क्यों नहीं होगा। सरकार की नर्सरी जो है ना, सरकारी नर्सरी, वहां पे पेड़ खड़े खड़े खराब हो रहे हैं, कोई लेने वाला नहीं है, वो पौधे से पेड़ बन चुके हैं। आप जाइए ना, प्रकृति को कुछ दीजिए। तो पितृ शांति के लिए आपके 3 पेड़ हैं, आप उसमें नीम, आम और पीपल, तीनों ही पेड़ को एक साथ गड्ढे में लगाने पे वो कभी भी काम नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं। जी। तो तीनों के बीच में गैप होना चाहिए, 3 पेड़ एक साथ लगा देने चाहिए। ओके। और आपको निरंतर उस पे जल देना है 45 दिन तक, क्योंकि 45 दिन में वो अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि 45 दिन में आपके पितृ आपके समक्ष खड़े हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा है कि आप उसको जब जल देंगे, उसके बाद फिर आप उनकी सेवा अमावस्या करते रहिए। बिल्कुल। क्योंकि पितरों के लिए अमावस्या बनी है। काले रंग के तिल आप जल में डाल के और उन पे चढ़ा दीजिए और आप उनको चढ़ा के आ जाइए, आपके पितृ एकदम शांत हो जाएंगे। क्यों शांत होते हैं? इसलिए शांत होते हैं कि आप पेड़ को सींच रहे हैं, सजीव, जो पलटकर आपको धन्यवाद नहीं बोलेगा, लेकिन वो जुड़ा किससे है? प्रकृति से। उसकी जड़ें कहाँ हैं? धरती में। माँ के माध्यम से, भगवान के माध्यम से, जहाँ पीपल के पेड़ पे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बिल्कुल, ठीक है। तो उनसे आपके पितृ शांत होंगे। बहुत बढ़िया सर, मैं ताली बजाना चाहूंगा। और साथ में मेरे उस सवाल का मुझे आज आंसर मिल गया, जिस पर बहुत डिबेट हुई है और बहुत वीडियोस बनी है और बहुत लोग आलोचक आते हैं और कहते हैं कि आप शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे हैं, दूध वेस्ट जा रहा है, आप तेल चढ़ा रहे हैं, तेल वेस्ट जा रहा है, तेल नाली में जा रहा है, दूध नाली में जा रहा है। तो मैं उन सभी को सर आपके थ्रू आंसर करना चाहूँगा कि नाली हम लोगों ने बनाई है, आप लोगों ने बनाई है। हमारे पूर्वज जो महर्षि उस टाइम पे होते थे तब नालियाँ नहीं होती थी, तब वो जो शिवलिंग होती थी तब लोग इस जंगल में रहते थे, गांव में रहते थे और वहां उसकी पूजा पाठ करते थे। और जब हम उस पर दूध चढ़ाते थे तो वो जो आप सूक्ष्म जीव हैं जिनको खाना पानी नहीं मिल पा रहा है, वो दूध उनको जाता था, वो पानी उनको जाता था, वो चंदन, वो तेल, वो तिलक सब उनको मिलता था, जिससे वो अपने
आगे अपनी, उनका भी जीवन है, उनको भी खाना मिल रहा है, वो भी जीव आत्मा है, तो उनको मिलता था और उनको उस चीज से शांति मिलती थी, उस चीज से आराम मिलता था। लेकिन नाली हमने आपने मिलके बनाई है, तो अब वो नाली में जा रहा है। अगर हम दोबारा प्रकृति को वैसे ही कर दे तो नाली में नहीं जाएगा। तो आज मुझे सर उसका आंसर मिल गया, और मतलब मैं बहुत टाइम से खोज रहा था, लेकिन आज आपने उसका आंसर दिया, और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इतनी गहन बात को मुझे समझाया इतनी आसान तरीके से। नहीं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि नहीं, बिल्कुल सर, ये डिबेट का पार्ट है। लोग आलोचनाएं करते हैं कि आपका दूध नाली में जा रहा है, गरीब में बांट दो। नाली में नहीं जा रहा, नाली आपने बनाई है, हमने बनाई है, नाली नहीं हुआ करती थी। देखिए, आलोचक हमेशा रहेंगे। भगवान श्री राम के समय में भी आलोचक थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भगवान श्री राम ने आपके सामने एक उदाहरण दिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम वो इसलिए कहे जाते हैं कि नारायण जब भगवान श्री राम के रूप में धरती पे आए थे, पृथ्वी पे आए थे, तो उन्होंने आपको हर जगह से एक उदाहरण दिया है कि आपको दूसरे की आलोचना में आकर के अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी पत्नी के साथ कोई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं या प्रजा के साथ हो जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? उदाहरण कोई बड़ा ही देता है। युद्ध नीति जो बनती है आज के समय में, वो युद्ध नीति क्या है? पुरानी युद्ध जो किए गए हैं, वर्ल्ड वॉर जो हैं, वहां से ही उनको निकाल करके प्लान और नई नई युद्ध नीतियां बनाई जाती हैं। उसी को ट्रेनिंग कहते हैं, उसी को प्रशिक्षण कहते हैं। कोई भी पुलिस है या फिर भारतीय सेना है और उसके अलग अलग अंग हैं, तो उनको जो प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वो प्रशिक्षण आता कहाँ से है? सैन्य प्रशिक्षण जो होता है वो कहाँ से आता है? वो वहीं से आता है जो पहले हुआ है। आपके साथ क्या क्या हो सकता है, हमने ये फेस किया था सारी समस्याओं का। ठीक है, तो ज्योतिषी भी आपको इसी तरीके की चीजें बताती है, क्योंकि ज्योतिषी जो है वो बहुत गहरी है। नहीं, तो मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ सर, और ये ऑन एयर भी जाएगा कि, और हो सकता है हजारों लाखों करोड़ों लोगों का इस आंसर ना पता हो, क्योंकि आदमी यहाँ के चुप हो जाता था। क्योंकि जब बात होती है कि हाँ वो दूध नाली में जा रहा है, तो ऑब्वियस बात है नाली में ही जा रहा है, लेकिन वो नाली में अभी जा रहा है। जब ये परंपराएं बनी थी तब नाली नहीं हुआ करती थी, तब वो उन जीवों को ही जाता था। अब हम इस बात को यहाँ एंड करते हैं। आप लोगों को आपका आंसर मिल गया होगा। तो सर, जैसे 2025 चल रहा है, 2025 लोग कह रहे हैं कि मंगल का साल है जी, और बहुत सारे डाइवोर्स होंगे। इस बात ऑलरेडी शायद आप फैमिलियर ना हो यूट्यूब को लेके, लेकिन हजारों पॉडकास्ट ऑलरेडी इस बात पर हो गए कि इस बार सबके डाइवोर्स होने वाले हैं, मंगल का साल है। तो जो लोग मांगलिक दोष है जिनकी कुंडलियों में, वो सब एकदम डर गए हैं, शिवरिंग कर रहे हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसा उपाय बताइए कि वो ये साल जैसे तैसे करके बेचारे काट दें। मंगल ग्रह जो है वो आपको साहस भी देता है, क्रूरता भी देता है। और ऐसा नहीं है, मांगलिक विचार लोगों के अंदर होते हैं। मांगलिक दृष्टिकोण से अगर देखें, कुंडली में विश्लेषण करने के बाद अगर किसी को मंगल भाव निकल के आता है, कोई लड़का या कोई लड़की मांगलिक है, कुछ लोग कहते हैं कि मांगलिक है या मांगलिक नहीं है, कुछ व्यक्ति कहते हैं आंशिक मांगलिक है जी, जो 28 साल की उम्र के बाद उसका मंगल दोष खत्म हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत सारे तलाक होंगे और बहुत सारे अलगाव होंगे, बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। मंगल अनिष्ट कारक कब से हो गया? सारे ग्रह अनिष्ट कर सकते हैं और सारे ही ग्रह आपको बढ़ा सकते हैं। राहु केतु अगर किसी का नुकसान दे सकते हैं, तो वही राहु केतु किसी को फल भी दे सकते हैं। उसको अर्श से फर्श तक ले जा सकते हैं और फर्श से अर्श पे ले जा सकते हैं। तो मंगल भी वही काम करता है। सभी ग्रहों का अपना अपना योग है। फिर भी अगर मंगल के लिए एक उपाय अगर लेना चाहते हैं, तो आम के पत्तों को तोड़ के आप अपने नहाने के पानी में 1 या 2 पत्ते डालिए और प्रतिदिन नहाना स्टार्ट कर दीजिए। आपके मंगल दोष के निवारण चालू हो जाएंगे। अगर आप प्रकृति से अलग हटके काम करते हैं, तो मैं कहता हूँ भगवान श्री हनुमान जी की पूजा करें। भगवान श्री हनुमान जी ने तो तुलसीदास जी के कष्टों को हर दिया था, जो कलयुग में ही हुए थे। अगर कोई ये कहता है कि भगवान श्री राम रावण सब क्या नाम है व्यर्थ हैं, हमने देखा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो तथ्यों पे अगर बात करते हैं तो श्री तुलसीदास जी पे तो आप भरोसा कर सकते हैं, जिन्होंने रामायण श्री रामचरितमानस काव्य ग्रंथ लिखा है। बिल्कुल ठीक है। तो हनुमान स्वामी की आप पूजा करें, आपका मंगल ही मंगल है, अनिष्टता कहीं होती ही नहीं है। पूरे भारत देश में छोटे छोटे वीडियो बन के आ रहे थे, मेरे पास मोबाइल पे आए, मैंने भी देखा कि भाई मंगलवार है, वर्ष का आरंभ, इस वजह से हम मांस मदिरा का सेवन नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, 12 बजे की शुरुआत देखनी है, ठीक है, इत्यादि बहुत कुछ हुआ। लेकिन मंगल के उपाय के लिए अगर प्रकृति से हटके भी कुछ करते हैं
तो आप भगवान हनुमान स्वामी का आप आह्वान करें, उनकी पूजा करें। कुछ नहीं कर सकते आप, हाँ। तो आप एक पारिजात का वृक्ष, पारिजात जिसको आप हरसिंगार के नाम से जानते हैं। अच्छा। एक बहुत अच्छा और सटीक उपाय है जी। आप क्या करेंगे, एक हनुमान जी के नाम के लिए बहुत प्रसन्नता पूर्वक, हाँ जी, आप पारिजात का वृक्ष ले लीजिए, 50-100 रुपए का शायद आता होगा, गमले में लेके रखिए अपने घर में। आप उसको उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ रख सकते हैं। बिल्कुल। हरसिंगार का पौधा, और हरसिंगार के पौधे की जड़ की तरफ जो गमले में आप एक सुपारी को रखिए। सुपारी को ही आप चोला चढ़ा दीजिए हनुमान स्वामी को लेकर। अब अगर मेरे से कोई व्यक्ति ये पूछता है कि आप हरसिंगार के पौधे के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो शुक्र का कारक है। हाँ जी, हाँ जी। शुक्र शांति के लिए है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप हनुमान चालीसा आपने पढ़ी है, सभी पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ठीक है। हनुमान चालीसा के अंदर ही कुछ ऐसे पेज है जहाँ पे एक लिखा हुआ है हनुमान स्तवन। हनुमान स्तवन जी, हनुमान जी को प्रणाम करने के लिए। तो वहां वो स्टार्ट हो जाता है जैसे मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर युद्ध मुक्कम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। इस तरीके से 4-5 मंत्र है। तो उनमें एक मंत्र और है जिस मंत्र की तरफ आप पढ़ तो लेते हैं, संस्कृत में आप उस मंत्र को पढ़ते हैं, उस मंत्र के बारे में नहीं विचार करते। बिल्कुल। उसमें साफ लिखा हुआ है पारिजात तरुमूल वासिनम भावयामी पवमानंदनम, अर्थात पारिजात तरुमूल वासिनम, पारिजात वृक्ष के मूल जड़ में रहने वाले भगवान हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो श्री राम नाम के भाव में परमानंद को जाते हैं। तो हरसिंगार के पौधे में अगर आप एक छोटी सी सुपारी को ही हनुमान स्वामी के नाम से रख के उसको आप मंगलवार को अगर चोला चढ़ा देते हैं, चोला आवरण मतलब सिंदूर चढ़ा देते हैं और देसी घी में लगा के चलाते हैं तो उत्तम है। तो भी आपका मंगल ही मंगल है। वो भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप उसको मत करिए। सबसे अच्छा है गौ माता जी, लाल रंग की मलका दाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ शक्कर मिला लीजिए। बिल्कुल। गुड़ शक्कर नहीं मिलता तो गुड़ ले लीजिए। हाँ जी। आप उसको गौ माता को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करो, चाहे उत्तर करो, चाहे दक्षिण करो, चाहे पश्चिम करो, आपकी इच्छा है। आप सिर्फ गौ माता को खिलाइए। और जब वो गौ माता खा रही हैं तो उस समय आप उनको खाते हुए देख के अपने मन की जो भी परेशानियां चल रही हैं, दिल में चल रही हैं, दिमाग में चल रही हैं, जीवन में चल रही हैं, निजी जीवन में या कार्य क्षेत्र में अगर मंगल से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, आप अपने मन में प्रार्थना करिए, आपको तत्काल प्रभाव से आपको उसका निवारण मिलेगा। गौ माता जिनके जिह्वा पे माँ सरस्वती स्वयं विराजित हैं, जिनके उदर में भगवान कार्तिकेय बैठे हुए हैं। भगवान कार्तिकेय कौन है? भगवान शंकर के पुत्र हैं। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में है, वहां पे एकदम साफ साफ वर्णित है कि मंगल जो है वो भगवान शंकर की वहां पे शिवलिंग रूप में पूजन होता है उनका। मंगलनाथ पे मंगल शांति के लिए लोग जाते हैं पूजन कराने, और वो भात पूजन कराते हैं। और पृथ्वी के पुत्र तो मंगल हैं। आप पृथ्वी को प्रणाम करना आरंभ करिए, जूते त्यागिए, थोड़ी देर नंगे पैर आप उस मिट्टी में चलिए जो धरती की है। गिरिराज में परिक्रमा लगाते हैं ना लोग, तो वो मिट्टी में ही पैदल चलते हैं। लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कि आप पैदल परिक्रमा करिए, आपको फल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब कोकिला वन कोसी में है, शनिदेव मंदिर है वहां पे, बड़ा फेमस है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, मैं कई बार गया हूँ। तो लोग वहां नंगे पैर ही तो वहां पे चल रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। 3-4 किलोमीटर की परिक्रमा है। हाँ, 1.25 कोस की परिक्रमा है। लेकिन उस परिक्रमा में क्या है, परिक्रमा आरंभ करते समय तो पहले आपको बजरंगबली वहीं स्थापित है, आप बजरंगबली को प्रणाम करते हैं, फिर धरती पे आप चल रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं, दंडवत प्रणाम भी करते हैं। बिल्कुल। फिर आप शनिदेव पे जाके तेल चढ़ा देते हैं, तो शनि तो फिर भी शांत हो जाएंगे, क्योंकि आप मंगल को भी शांत कर रहे हैं, बजरंगबली भी हैं और माँ धरती तो है ही है आपके साथ। तो शनिदेव शांत नहीं होंगे, सभी शांत हो रहे हैं, आपके मंगल भी शांत हो रहे हैं। लेकिन ध्यान ये देना होता है, लोगों ने क्या है वहां गेहूं फैला रखा है। हाँ, फैला रखा है। आप सूर्य का अपमान कर रहे हैं। और हनुमान जी के स्वामी कौन है? गुरु स्वामी सूर्य देवता है, और उनके पिता पवन है, और सूर्य देवता है। सूर्य देवता गेहूं उनका दान में आता है। सूर्य देवता को अपमानित तो आप भी कर रहे हैं ना। तो फैलाया हुआ क्यों है वहां? फैलाया ऐसा है कि लोग फैला देते हैं या छींट देते हैं, या फिर वो वहां रखते हैं तो वो फैल जाता है। तो जो वहां सफाई करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, आप उनको अपनी क्षमता अनुसार 10, 20, 50 रुपए देके थोड़ी बहुत अगर सफाई करवा दें, अगर आपको स्वयं से नहीं करना है तो। देखिए, भगवान दंड, मैंने पहले कहा भगवान दंड नहीं देते। भगवान दंड इसलिए नहीं देते क्योंकि
सुंदर कांड में भी आपका भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा हुआ है कि भगवान सभी कष्टों को भुला करके आपको स्वीकार करते हैं। वो सुंदर कांड में लिखा है, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण राखिए सब अपराध विसार। कि भगवान हमेशा सभी अपराधों को विसार देते हैं, मतलब भूल जाते हैं और आपको अपने शरण में ले लेते हैं। इसलिए भगवान श्री राम या भगवान शंकर या आपके भगवान जिस रूप में आप पूछते हैं शरणागत वत्सल हैं इसी वजह से। तो प्रकृति में बहुत सारे उपाय हैं जिनसे आप हर ग्रह के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। केतु के लिए, शनि के लिए, राहु के लिए 7 अनाज बहुत सारे ज्योतिषी बता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग 7 अनाज। तो वो 7 अनाज आपके कहाँ से आए हैं? पृथ्वी में से तो आए हैं। सदगुरु, आप आज के समय में आप ये देखिए सदगुरु कितनी बड़ी अपने आप में एक मुहिम चला रहे हैं। हाँ, वो भी सेफ सॉइल के नाम से चला रहे हैं कि आप मिट्टी को बचाएं, धरती को बचाएं। तो वो सोच के तो बता रहे हैं जिनके पास सकारात्मकता इतनी ज्यादा भरी हुई है कि उनके जो अनुयायी हैं या फिर उनके जो भक्त हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, कई बार उनको स्वयं भगवान शिव बोल देते हैं और वो उसको सुन के बहुत ज्यादा भावुक भी हो जाते हैं। उनको सुनना चाहिए। तो अगर आप ये देखते हैं कि जब इतनी बड़ी शख्सियत आपको कुछ बता रहा है तो उसके पीछे कुछ तो होगा। बिल्कुल। अलग अलग ज्योतिषियों के पास आप जाते हैं, जब तक आपका मन संतोषजनक तरीके से संतुष्ट नहीं होता है आप जाते रहेंगे। राहु का यही काम है कि आपको भरमाएगा। चंद्रमा का भी यही काम है कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं करेगा। तो आप वृक्षारोपण करते जाइए ना, आपको कोई अंधविश्वासी बोलेगा ही नहीं। आप वृक्षारोपण करिए, आप उनको जल दे दीजिए, आप उनको सींचिए, आपके सब कुछ शाम हो जाएंगे, सारे काम आपके सिद्ध हैं। तो हर ग्रह के लिए, हर समस्या के लिए आपको वृक्षारोपण करना है, सूक्ष्म जीव का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल। आप जीवन में 9 पेड़ आपको बड़े लगाने चाहिए जो आज से कुछ साल बाद आपकी पीढ़ी के लिए फायदेमंद होते हैं। नीम होता है, जामुन होता है, पाकड़ जिसे पलाश कहते हैं, उसके अलावा बरगद हो गया, पीपल हो गया। इन सभी पेड़ों को अगर आप लगाते हैं तो फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर 2 ग्रह हैं जिनसे काफी लोगों को डराया जाता है, एक हमारे राहु और एक हमारे केतु। ठीक है, तो राहु केतु के नाम पर बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोरोना वायरस टाइप से, तो आदमी एकदम घबरा जाता है कि राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, नीच ग्रह हैं और ये आपको परेशानी देने वाले हैं, आपसे सब कुछ छीन लेंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आपके बच्चे छूट जाएंगे, आपका परिवार तहस नहस हो जाएगा, घर बिक जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति डरा हुआ है और हमारी रील देख रहा है या वीडियो देख रहा है, तो राहु और केतु के लिए आप क्या उपाय उसको बताना चाहेंगे? देखिए, राहु केतु के लिए अगर प्रकृति से संबंधित कुछ उपाय अगर आप निकलवाना चाहते हैं तो भी उसमें उपाय हैं। तो बहुत अच्छा उपाय आपका राहु और केतु के लिए ये रहता है कि आप नीम और पीपल इन 2 वृक्षों को एक साथ लगा दीजिए, लेकिन आप उससे अपने हाथ के 9 इंच की दूरी पे आप अर्जुन का पेड़ लगाइए। अर्जुन? बिल्कुल। आपको राहु केतु के प्रति अपने आप आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अर्जुन का सर कोई नाम, जैसे आपने पहले बताया था हरसिंगार, वो नाम थोड़ा कठिन है, लोग ढूंढ ही नहीं पाएंगे ना? नहीं, अर्जुन इतना फेमस है कि अर्जुना रिस्ट उसका बन के आता है। अच्छा। जी बिल्कुल, ठीक है। हृदय के रोगों के लिए या फिर आपके शुगर के रोगों के लिए उसको यूज किया जाता है। अच्छा। तो अर्जुन मार्केट में या फिर समाज में इजीली अवेलेबल है। बिल्कुल, अर्जुन नाम से ही मिल जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये पेड़ पौधे हो गए, लेकिन राहु केतु का अगर ज्योतिष में देखा जाए, ज्योतिषी में सबसे अच्छा एक उपाय है दुर्गा सप्तशती। माँ दुर्गा की आप सेवा करिए, राहु केतु आपके एकदम ठीक हो जाते हैं। और दुर्गा सप्तशती में आपको ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले प्रातःकाल आता है, उसके तुरंत बाद दुर्गा सप्तश्लोकी आ जाता है। सप्तश्लोकी में 7 मंत्र है। आप 7 श्लोकों में एक श्लोक है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। लगभग लोगों ने सुना होगा ये। बिल्कुल, सबसे आसान है, बहुत सुना है। आप इसका कर सकते हैं। इसका उच्चारण आप सही से नहीं कर पा रहे हैं तो निर्वाण मंत्र होता है। अच्छा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आप उसका हमेशा ध्यान करते रहिए, मन में पढ़ते रहिए। आप कालखंड के जिस कल्प में जी रहे हैं इसका नाम कलयुग है, और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो कलयुग में आपको सिर्फ नाम जप करना है। एक पैर पे खड़े होके कई वर्षों तक आपको पहाड़ों की कंदराओं में तपस्या नहीं करनी है। आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हो और लैपटॉप पे काम करते करते अपने किसी प्रियजन से फोन पे तो बात करते ही हैं ना।
तो आप जब प्रियजन से बात कर सकते हैं तो आप अपने मन में नाम भी ले सकते हैं। बिल्कुल। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का आप जाप कर सकते हैं। हाँ जी। माता रानी ने बिल्कुल नहीं कहा कि आप जूते चप्पल उतारो और कई घंटे आसन पे बैठे रहो उसके बाद करो। इनका फल प्राप्त होता है, लेकिन जब आपके पास इतनी ज्यादा व्यस्तता है तो आप इसी प्रकार से काम करिए। माँ है दुर्गा माता, वो हम उसको माँ स्वरूप मानते हैं और उनके सामने जब हम जाते हैं बच्चे बनके तो हमें माफ भी करती हैं और हमारे साथ रहती हैं। अपनी निजी माँ को देख के समझ जाइए कि चाहे वो गुस्से में आपको कुछ भी कह रही है, जानबूझ के अगर आपकी मम्मी आपकी तरफ कोई भी सामान फेंक के मारती है तो वो निशाना हमेशा चूकता है। निशाना नहीं चूकता, उनका निशाना एकदम सटीक होता है। वो मारती ही आपसे 6 इंच की दूरी पे है, आपके अंदर भय पैदा कर देती है। सही बात है, बिल्कुल। तो राहु केतु का सबसे अच्छा उपाय है। उसके बावजूद भी अगर आप करना चाहते हैं दान के माध्यम से, तो 7 अनाज है, कंबल हो गया, और इनको लेकर के आप शनिवार के दिन और बुधवार के दिन दान दे सकते हैं। तो सर राहुल सर, आपसे बात करते हुए मेरे पास दिमाग में तो बहुत सारे उपाय रहे हैं जी, लेकिन सवाल आ रहे हैं, लेकिन मैं सारे सवालों के उत्तर तो आपसे नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बहुत कम समय हमारे पास। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर आज की पूरी जनता का दिमाग टिका हुआ है और वो इस आंसर को लेना चाहते हैं आपसे, सवाल का आंसर, कि अगर किसी को अचानक धन लाभ चाहिए, प्राप्त करना है और वो बहुत परेशान है, पैसे को लेके बहुत प्रयास कर रहा है लाइफ में और कमा नहीं पा रहा है पैसे, तो उसके लिए क्या उपाय है जो उसको तुरंत धन प्राप्ति हो? देखिए, तत्काल धन प्राप्त लाभ के लिए क्या है, उसमें आपके अपने कर्म ही योगदान करते हैं जी। ऐसा कभी कोई जादू नहीं होता कि मैंने अपने अंगूठे के नीचे एक नंबर लिखा और मेरे पास इमरजेंसी फंड आ गया। लेकिन इमरजेंसी फंड चाहिए, इसका मतलब मेरा दिमाग काम करेगा और मैं जगह जगह पैसे मांगूंगा। इमरजेंसी फंड यहाँ पे होता है, ठीक है। अब अकस्मात धन लाभ जो होता है वो आपको राहु केतु देते हैं, जिनके लिए लोग डरे हुए हैं। अकस्मात धन लाभ राहु केतु देते हैं, ठीक है। अब क्या आता है आपका इसमें उपाय क्या है? उपाय सबसे अच्छा है जो कोई भी कर सकता है, और वो है माँ भुवनेश्वरी का एकाक्षरी मंत्र, जिसको कहते हैं हिरिंग जी। ओके। हिरिंग मंत्र को आप पूरे दिन पढ़ते रहिए। हाँ जी। पूरे दिन स्वतः आपको लाभ प्राप्त होने चालू हो जाएंगे। ओके। हिरिंग मंत्र को पढ़ने से भुवनेश्वरी माँ प्रसन्न होती हैं। सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। 10 महाविद्याओं में एक वो भी हैं, त्रिपुर भैरवी जिसे कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसी की तरह ये भुवनेश्वरी भी होती हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो भुवनेश्वरी माता आपको तत्काल लाभ देती है, क्योंकि आपने अकस्मात धन लाभ की प्राप्ति के लिए बात बोली है। अकस्मात के लिए तो आपको वही देवी चाहिए जो तुरंत प्रभाव से काम करना जानती है। जैसे आप कह दें कि एक शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तो मैं कह दूं जी हनुमान जी की ये पाठ करें, वो करें। हाँ जी। लेकिन अगर एक अच्छा और सटीक उपाय हो तो मैं कह दूंगा माँ बंगला मुखी माता का आप जाप करिए। बिल्कुल। लेकिन वो उसी टाइम के लिए काम करेगा। लेकिन ये मंत्र जो है आप जब भी जाप करेंगे तभी आपको इंस्टेंट रिलीफ देंगे। बिल्कुल इंस्टेंट रिलीफ देता है। ये अकस्मात धन के मार्ग खोलता है आपको। कारण आपका ही पड़ेगा पैसे का। मेरे सामने आपने पानी की बोतल रख दी है, पीना मुझे पड़ेगा। हाँ जी। भगवान पिलाने नहीं आने वाले। नहीं, माध्यम दे देते हैं, मुझे प्यास लग रही है, किसी ने आके पानी रख दिया। हाँ जी, हाँ। तो हिरिंग मंत्र का आप जाप करेंगे, माँ भुवनेश्वरी का मंत्र। और सबसे ज्यादा सटीक क्या होता है, कई बार आप क्या कर सकते हैं कि गुरुवार को गौ माता को, हाँ जी, उबले हुए आलू खिला दीजिए, कच्चे खिला दीजिए, लेकिन उसमें हल्दी जरूर डालिए। अच्छा। बिल्कुल डालिए। आपका बृहस्पति भी ठीक है, शुक्र भी ठीक है। शुक्रवार के दिन अब आप ध्रुव जी मुझे बताइए कि जानवरों को सब कच्चा खाना तो खिला देते हैं, ठीक है, लेकिन वो भगवान ने उनकी बनाई ही इस तरीके की प्रवृत्ति है कि वो उसको इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप देवताओं के नाम पे देना चाह रहे हैं तो आप मूर्ति के सामने भी, भगवान के सामने पके हुए पकवान ही तो रख रहे हैं। पके हुए पकवान रख रहे हैं, तो आप आलू को अगर उनको उबाल के दे देते हैं तो फायदा है। दही के साथ लगा के दे दीजिए शुक्रवार के दिन, गुड़ शक्कर डाल के दे दीजिए। धन के लाभ के जितने भी आपके रास्ते हैं वो आपके प्रशस्त होते हैं, खुलते चले जाते हैं। हाँ जी। बृहस्पति आपका मजबूत है, धन लाभ क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। विष्णु जहाँ है लक्ष्मी वहाँ है। हाँ जी। गौ माता का हम मान सम्मान नहीं करते,
बहुत मतलब आज के टाइम में क्या कलयुग में लोग क्या इन सब बातों को मानने की जगह शनि को ठीक करने का वो व्यक्ति जो कहीं नहीं जा सकता जी, गौ माता के खुर के नीचे की मिट्टी का अगर वो लेकर के उसको तिलक लगाता चला जाए अपने माथे पे तो शनि देव ठीक होते चले जाते हैं। अच्छा, क्योंकि सभी तीर्थ वहां बैठे हुए हैं। अब गौ माता के बहुत से चित्र मिलते हैं जिनमें पता चला यहाँ इंद्र है, यहाँ ब्रह्मा है, यहाँ पे ये हैं। गौ माता की आंखों में अगर आप देखेंगे जहाँ लालिमा होती है, एक आंख में सूर्य को बताया गया है, दूसरी आंख में चंद्रमा को बताया गया है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक कारणों में ये कहा जाता है कि गौ माता की आंखों में आप देखेंगे तो आपको रिलीफ मिलता है अपने डिप्रेशन से, स्ट्रेस रिलीफ होता है आपका। बिल्कुल। अब आप अपने स्ट्रेस को कम करना चाह रहे हैं, उसकी आंखों में देख रहे हैं, तो आप उसकी सेवा क्यों नहीं करना चाहते? सही बात है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथ की उंगलियों में लक्ष्मी वास करती है। हाँ जी। तो सफेद रंग की गाय जो है या फिर धूमिल थोड़ा सा लाल रंग लिए जो कपिला गाय होती है, हाँ जी। आप उनके ऊपर अपना हाथ फिराते हैं, लोग कहते हैं आपका खून का संचरण बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो क्यों कहते हैं? आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक चलेगा, मन भी शांत रहेगा, गाय भी प्रसन्न हो रही है, तो आपके जो भी रास्ते बंद है वो कहाँ खुल रहे हैं? पशु सेवा में। बिल्कुल। अब आप मुझसे अगर ये कह दें कि मैं गौ सेवा के लिए विशेष ध्यान दूं या बहुत ज्यादा एक जोर दे के बोलूं, तो मैं आपको पहली बात ये बता देता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जन्म लिया था वहां पे सिर्फ उन्होंने गौ सेवा को ही महत्वता दी है। ये तो है। तो अगर आप गाय की सेवा करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं बातों को। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज के टाइम में तो लोग इस टाइप से हैं कि वो मंगलवार, उसी दिन मंगलवार को मानते हैं और उसी दिन उनके लिए हनुमान जी प्रकट होते हैं कि भाई आज शराब नहीं पीनी, आज मंगलवार है, आज बुधवार है, आज चिकन खा सकते हैं, आज बृहस्पतिवार है, आज चिकन खा सकते हैं, आप शुक्रवार को भी शराब पी सकते हैं, शनिवार फिर नहीं पीनी है क्योंकि भाई शनिदेव का दिन है, आज फिर चिकन नहीं खाएंगे, संडे फिर पी लेंगे। राहु और चंद्रमा मिलकर शराब पीने की आदत लगा सकते हैं, नशे करने की आदत लगा सकते हैं। और जीवित व्यक्ति जो नशे का आदी है, हाँ जी, वो डर तो मंगलवार से रहा है ना। हाँ, ये तो प्रमाणित है, ये तो आपने ही प्रमाणित कर दिया। हाँ जी, कि मंगल के उपाय करने से आपके राहु ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भगवान शंकर का उपाय करने से आपका चंद्रमा ठीक हो सकता है। तो मुझे एक ऐसा उपाय बताइए कि बहुत सारी महिलाएं हमारा ये पॉडकास्ट देख रही होंगी जी, और उनके हस्बैंड जो है वो शराब पीते हैं और शराब की लत में बिल्कुल मतलब चूर चूर हो चुके हैं, शराब नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वो महिलाएं ऐसा क्या उपाय करें कि उनके हस्बैंड की शराब छूट जाए? देखिए, शराब छुड़ाने किसी भी प्रकार की नशे की लत छूट जाए, किसी भी प्रकार की नशे की लत छुड़ाने के लिए अगर उनका राहु की और चंद्रमा उनको इस तरीके के काम के लिए लेके जा रहा है या केतु उनको लेके जा रहा है इस तरीके के काम के लिए, तो आप गौ माता की सेवा पे ध्यान देना आरंभ करिए। ठीक है, चीजें कुछ सुधरनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता इस बात को कि जो एडिक्टेड है वो पूर्णतया ठीक हो जाएगा। नहीं, पूर्णतया ठीक नहीं हो सकता, ये उसका कर्म है, ये उसका भाग्य है। किसी की भी कुंडली का विश्लेषण किए बिना हम कोई भी उपाय बता दें, 150 करोड़ हमारे भारतीय हैं, सबकी कुंडली अलग, सबकी अलग है, बिल्कुल अलग है, तो हम किसी को ठीक नहीं कर सकते। एक बार में कहाँ ठीक हो सकता है? मान लीजिए मैं बीमार हो गया, मैंने 4-5 डॉक्टर को अपना इलाज कराया, मैं ठीक नहीं हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेडिकल साइंस अंधविश्वास है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं कहता हूँ मेडिकल साइंस अंधविश्वास है तो वही डॉक्टर अपनी डिग्री लेके खड़े हो जाएंगे कि हमने MBBS किया यहाँ से, MD किया यहाँ से, और हमने MRSH कर दिया, फेलोशिप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सही बात है। हमें वो प्रमाण दिखा रहे हैं। मैं मेडिकल साइंस को तो अंधविश्वास नहीं कह सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्योतिषी के बताए हुए उपाय से अगर आपको एक पूर्णतया आराम नहीं प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज्योतिषी आपकी अंधविश्वास हो गया। और आपको उपाय क्या करना है? राहु से संबंधित करना है, बुध से संबंधित करना है, चंद्रमा से संबंधित करना है। तो पूर्णमासी वाले दिन आप चंद्रदेव को अर्घ देना चालू कर दीजिए। अच्छा। पत्नी के लिए, जब पति नशे का आदी है, ओके, तो पत्नी जो है उनको ये काम करना आरंभ करना चाहिए। उसके अलावा राहु से संबंधित उनको एक उपाय करना चाहिए, नारियल लेकर के, क्योंकि नारियल को श्रीफल कहा जाता है जी। ठीक है, वो अपने आप में बलि स्वरूप हो जाता है। बिल्कुल। आप अपने पति के हाथों से टच करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। नहीं टच करा सकते तो उसके नाम से आप माता रानी को चढ़ा दीजिए। आप सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं।
देवी देवताओं से आप प्रार्थना कर सकते हैं जी। स्वीकार वो करेंगे और आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सभी काम तभी होते हैं जब आपको अपने भाव को उनके प्रति समर्पण के तरीके से देना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आपका भाव समर्पित नहीं है, हाँ जी, भगवान कैसे सुन लेंगे। सही बात है। तो राहुल सर, आपसे बात करते करते समय कहाँ व्यतीत हो रहा है पता ही नहीं चल रहा, और कब यूं ही समय निकल रहा है। तो हमारे कुछ एक ऐसी मेन प्रॉब्लम्स हैं जिनके उपाय आपसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज़ आप जो बता रहे हैं वो नई है इंटरनेट की दुनिया के लिए भी और हम लोगों के लिए भी, क्योंकि ये चीज़ें और ऐसे उपाय पहले नहीं सुने गए हैं। तो एक सबसे बड़ी समस्या है आज के समय की, आपने देखा होगा कि संतान की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। लोग कहीं IVF की तरफ जा रहे हैं, किसी बाबाओं के पास जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बाबा भी आजकल एक्सपोज होते रहते हैं, महिलाओं का दुष्प्रयोग कर रहे हैं। संतान की प्रॉब्लम है, हर एक औरत की चाह होती है कि वो माँ बने, उसको एक संतान प्राप्ति हो, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा लालछन है जो नहीं बच्चा पैदा कर पा रहे हैं प्रॉब्लम है, चाहे उन्होंने कोई भी पास्ट में गलतियां करी हो। तो उनके लिए एक ऐसा शानदार उपाय बताइए जो वो 2025 में करें और हमारी रील पे आके कमेंट करें कि हाँ हमने उपाय करा था और हमें फल भी मिला। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैं चाहता था कि इस बारे में कोई बात हो या आप करें। बिल्कुल। वैदिक ज्योतिषी में संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे उपाय हैं जी। और सबसे साधारण उपाय आपका एक है, हाँ जी। संतान गोपाल मंत्र। ओके। संस्कृत कोई नहीं पढ़ पाता। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन फिर भी अगर हम प्रयास करें, बिल्कुल, हम दूसरे देशों की भाषाओं को सीख लेते हैं। हाँ जी। कोई जर्मन लैंग्वेज सीख लेता है, कोई फ्रेंच सीख लेता है, तो हम संस्कृत के बारे में कुछ शब्दों का उच्चारण क्यों नहीं सीख सकते। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज्यादा बुद्धि वाला अगर भगवान की रचना का कोई हिस्सा है तो वो इंसान ही तो है, मानव है। बिल्कुल। अब संतान गोपाल जी का मंत्र जो है, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः, ये पूर्ण मंत्र है। इस मंत्र को जब भी आप जाप करना चाहें तो आप जाप करते रहिए। ठीक है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, दिन, बहुत ज्यादा कर सकते हैं आप। तो एक और है कि संतान गोपाल का यंत्र आता है चांदी में। हाँ जी। छोटे छोटे सिक्के की तरह होता है, लॉकेट की तरह। आप उसको धारण कर सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन, जो भी गुरुवार है। और अगर व्रत करना चाहते हैं, हाँ जी, तो पूर्णमासी का व्रत आरंभ कर दीजिए। बिल्कुल। पूर्णमासी का व्रत भी अगर आप आरंभ नहीं कर पा रहे हैं तो आपका एक व्रत है, भगवान शंकर से संबंधित है, वो है प्रदोष। ओके। प्रदोष व्रत आप करें। और प्रदोष व्रत में एक अच्छी बात ये होती है कि भगवान शंकर की शाम को गोधूली के समय में पूजा की जाती है। ठीक है। अपने घर के ही अंदर करें, शिवालय जाने की भी आवश्यकता नहीं है जी। और उनको आप राम नाम सुनाएं। हाँ जी। आपके पास घर में आप चाहें तो एक शिवलिंग रख सकते हैं, पारद शिवलिंग, पारे के बने हुए जो। ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा अगर वजन का रखना चाहते हैं तो आप 70 ग्राम का रख सकते हैं, क्योंकि वो छोटे होते हैं पारद शिवलिंग, और 5 से 10 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से वो आ जाते हैं। हाँ जी। तो उनकी जो जलाधरी होती है, हाँ जी, वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। मंदिर आपने कहीं भी रखा हुआ है अपने घर में, वास्तु में तो लोग बोल देते हैं पूर्व दिशा होना चाहिए, उत्तर दिशा होना चाहिए, लेकिन अब आपके पास एक ही कमरा है और उसी के अंदर आपका एक किचन है, तो आपका वास्तु तो वही हो गया। बिल्कुल। उपाय केवल बड़ों के लिए तो नहीं है ना जो पैसे खर्च करें, समस्याएं और उपाय सभी के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिषी में दोनों हाथ खुले हुए हैं, जो भी आएगा सब स्वीकार है। सही बात है। ठीक है। तो संतान गोपाल यंत्र धारण नहीं कर सकते आप, मंत्र का उच्चारण करके मंत्र का जाप नहीं कर सकते आप, तो आप अपने घर में भगवान शंकर का छोटा सा पारद शिवलिंग रखिए। आप उसको 6 दाने गेहूं के चढ़ाइए भगवान शंकर को, और अपनी संतान के लिए आप उनसे प्रार्थना करिए। पितृदोष का उपाय आपने पहले ही बताया जी। तो अगर आपको सब कुछ सारी चीजों की जानकारी ना हो कि कुंडली क्या है, आपको अपनी राशि के मुताबिक भी कुछ नहीं पता है, तो सबसे अच्छा उपाय है संतान गोपाल। संतान गोपाल मंत्र आपका वो मंत्र है कि जिसका स्मरण करते करते आपको 2025 अंत तक आपको जरूर संतान प्राप्ति होगी। मंत्र की शक्ति के साथ में छेड़छाड़ नहीं होती, लेकिन मंत्र पे आप भरोसा करें तो वो शक्ति आपके लिए काम करती है।
ठीक है, अगर आप भगवान शंकर को 6 दाने मैंने क्यों बोला है, 6 दाने मैंने इसलिए बोला है क्योंकि 6 जो है शुक्र देव को कहीं ना कहीं वो आगे रखता है, क्योंकि रुद्राक्ष भी कोई पहनता है तो 6 मुखी पहनता है शुक्र के लिए। और कुछ लोग होते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष बता देते हैं, जो संभवतः आसान नहीं होता खरीदना, बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन 13 मुखी कौन है? 13 मुखी शुक्र का नहीं है, 13 मुखी राजा इंद्र का है। अच्छा, राजा इंद्र को अगर आपने अपने साथ रखा हुआ है तो आपके समस्त ग्रह तो आपकी बात सुनेंगे, वो तो सबको ठीक करते जाएंगे। लेकिन अब बात ये आती है कि आपको एक असली 13 मुखी रुद्राक्ष कहाँ प्राप्त होगा? बनाने वाले नकली कुछ भी बना सकते हैं ना। 5 मुखी तो आपको एक फ्रूट में भी मिल जाता है, उज्जैन में चले जाइए दुनिया भर के बिक रहे हैं 20 रुपए में 5, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ संतान गोपाल का करिए, पूर्णमासी का व्रत करिए, आपको फलित होता है। भगवान भोलेनाथ की शरण में जाइए। अब कोई व्यक्ति ये कह देता है कि जी हम केवल हनुमान जी को ही मानते हैं, तो हनुमान जी को भी मानिए ना। आप एक पान के पत्ते पे लड्डू रख के उसके 2 फूल लौंग ले लीजिए, वो रख के आप हनुमान जी के आगे अर्पित कर दीजिए। संकट मोचन तो भगवान हनुमान ही है, और वो किससे बोलेंगे? सही बात है, वो भी बोलेंगे भगवान शंकर से, वो उन्हीं का ही रूप है, वो उनका रूप है। भक्ति का रूप हनुमान जी हैं, उग्रता का रूप भैरवनाथ है। भैरवनाथ ने अपने अलग अलग रूप बना रखे हैं। तो आप जिसकी भी पूजा करना चाहते हैं आप उनकी पूजा करिए। संतान प्राप्ति के लिए जो भी आ रही बाधाएं हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगी। कारण एक है ठीक करने का, वो सिर्फ यही कि आपको बड़े अच्छे भाव के साथ और विश्वास के साथ इन उपायों को करना पड़ेगा। नहीं करना चाहते कुछ नहीं तो गूलर के पेड़ को आप पानी देना चालू कर दीजिए, गूलर के पेड़ को, और गूलर की जड़ या उसकी लटकती हुई जो उसकी शाखाएं होती हैं उनके एक छोटे से हिस्से को अपने साथ रखना चालू कर दीजिए। आपको तब भी संतान प्राप्ति के योग बनते चले जाएंगे। तो ये प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें हैं। आप मांगिए, लेकिन किससे मांगेंगे? समस्याएं ये हैं कि लोग डॉक्टर्स की तरफ जा भी रहे हैं, IVF कराते हैं और उनका फेल हो जाता है। तो गर्भ रक्षा कौन करता है? आप इतिहास में विश्वास रखते हैं तो महाभारत में गर्भ की रक्षा किसने की थी? भगवान श्री कृष्ण ने की थी। किसकी की थी? मुझे नहीं सर इस बारे में जानकारी है। उत्तरा के गर्भ की। उत्तरा, अच्छा। देखिए भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, चमत्कार के देवता तो वही हैं। बिल्कुल। और इसी वजह से वो गोपाल जी के रूप में पूजे जाते हैं। गोपाल जी के रूप में इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि वो छोटा रूप वो है जो आपकी सभी मनोकामनाओं को सिद्ध कर देगा। क्योंकि एक गरीब लाचार औरत जब भगवान श्री कृष्ण के दरवाजे पे गई थी तो उन्होंने उनको छोटे छोटे बेर या फिर फल फ्रूट दे दिए, और उन्होंने अंदर जाकर के अनाज के दाने एक मुट्ठी में लाके उनको वापस कर दिए कि मेरे पास तो मोल करने के लिए ये है। जब वो वृद्ध महिला वापस अपने घर पहुंची तो उस टोकरी का भार बढ़ चुका था। क्यों? क्योंकि उस समय के हिसाब से जितने भी महंगे रत्न थे, तब तो ये 500 का और 1000 का नोट नहीं था ना, तो वो जितने रत्न थे वो सारे उसमें भरे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अगर उठा करके कुछ दे दिया है तो वो रत्न ही तो हुए। सही बात है जी। तो आपको श्री कृष्ण जी की शरण में जाना चाहिए, आपके संतान प्राप्ति के सारे योग खुल जाएंगे। बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच सर, ये उन लोगों को बताने के लिए जो काफी साल से परेशान है। तो अगला प्रश्न आता है सर कि बहुत सारे नए युवक परेशान हैं, शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी को आज के टाइम में पसंद ही करता है। अकस्मात उनका ब्रेकअप भी हो जाता है बहुत सौ का, फिर नए रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन जब वो चल रहे होते हैं उस फेज में तो वो एक ही फाइनल स्टेज पे होता है कि हमारी शादी हो जाए किसी भी तरीके से। और बहुत सारे ऐसे भी दुखी हैं जो जिनकी लव मैरिज नहीं हो पा रही, वो अरेंज के लिए परेशान है कि घर वाले ही करा दें, किसी भी तरीके से विवाह बंधन में बंध जाएं। जी। तो उन सारे दुखी प्राणियों के लिए, क्योंकि हम तो सर सुखी हैं, शादी हो चुकी है हमारी, उनके लिए आप क्या उपाय देना चाहेंगे? देखिए मैं जितने भी उपाय बताता हूँ तो उनमें आपको एक उदाहरण वो देता हूँ जो कहीं ना कहीं प्रमाणिक है। हाँ जी। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कहूंगा जो मेरे अपने दिमाग की बनाई हुई उपज है। कोई अलौकिक उपाय नहीं है आपके? हाँ, कि आपको कोई TRP दे दे, आपको सडनली बहुत सारे। सर मुझे TRP की जरूरत नहीं है। आप जो उपाय बता रहे हैं वही TRP हमारे लिए। धन्यवाद।
तो जो ये उपाय मैं बता रहा हूँ, अब आपने शादी से संबंधित चीजें बताई हैं, तो भगवान श्री राम जब पुष्प वाटिका में थे, हाँ जी, मैं श्री रामचरितमानस को लेके चलूंगा क्योंकि जी, कलयुग में बिल्कुल, तुलसीदास जी ने वही लिखा है। हाँ जी, ठीक है, तो भगवान श्री राम जब पुष्प वाटिका में थे और माँ सीते वहां पे गई हुई थी, तो उनको भगवान श्री राम पहली नजर में ही उनको पसंद आ गए थे। तो उन्होंने जाकर के आराधना किसकी की थी? वहां पे जाके माँ जगदम्बा की थी, गौरा माता की, पार्वती माता की। हाँ जी, माँ को अलग अलग नाम से आप बोलेंगे ना, तो उन्होंने भी जाके उनसे ही कहा था कि यही हमारे साथ इनका विवाह होना चाहिए। तो जब माँ ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि तथास्तु आपके साथ यही होगा, ठीक है, तो फिर धरती पे ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं बाहुबली जो राम जी के अलावा शिव धनुष को उठा पाता, क्योंकि शिव भी तो गौरा पार्वती से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, तो ये कन्याओं के लिए हुआ, अर्थात माँ पार्वती की सेवा। माँ पार्वती कहाँ मिलेंगी आपको? जहाँ पे भगवान शंकर का शिवलिंग शिवालय, शिवलिंग के चारों तरफ संपूर्ण परिवार के साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आ जाइए बात करते हैं हम लड़कों की। तो भगवान शंकर का आप रुद्राभिषेक करा दीजिए, रुद्राभिषेक पाठ बिल्कुल करा दीजिए, बहुत ही उत्तम। रुद्राभिषेक में इतनी शक्ति होती है, रुद्री पाठ किया जाता है, 12 रुद्री हैं उसमें। आप उस पाठ को करेंगे तो किसी ब्राह्मण के माध्यम से कराएंगे तो आपका कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि विवाह के लिए गुरु का मजबूत होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, विवाह के लिए गुरु का होना बड़ा मजबूत होना जरूरी है। अब आप भगवान श्री कृष्ण के पास जाएंगे, भगवान श्री राम की आराधना करेंगे, लक्ष्मी नारायण की आराधना करेंगे। अब आप मुझसे ये कह दीजिए कि जी मेरे पास उपाय करने लायक समय ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो मैं कहता हूं भैया, जब तक आपका विवाह नहीं होता तब तक आप पीपल के पेड़ को लगाते चले जाइए, या एक ही पेड़ लगा दीजिए, उसकी सेवा करते चले जाइए। इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप विवाह ही मत करिए। ठीक है, और ब्रेकअप जो हो जाता है तो देखो जी, ब्रेकअप होने के तो कई कारण होते हैं। ब्रेकअप सर वो इसीलिए होता है क्योंकि उनके ग्रह सही नहीं चल रहे हैं, उनकी शादियां होनी नहीं है, क्योंकि शादी शायद ऊपर वाले ने बनाई है। नहीं, ऊपर वाले ने ही बनाई है, आपकी और हमारी इच्छा से कुछ नहीं हो सकता। विज्ञान ने जितनी भी तरक्की की है, व्यक्ति ने अपने दिमाग को बहुत बड़ा समझा हुआ है। ठीक है, ये उसका अहम है, लेकिन वो रचना, वो विचार, कुछ करने की ताकत वो कहाँ से आती है? वो भगवान से आती है। बिल्कुल, कोई व्यक्ति भगवान को नहीं मानता तो वो अपने पूरे शरीर के अंदर बैठी हुई 7 कुंडलियों को तो मानता होगा। बिल्कुल, तो वहां पे आज्ञा चक्र नाम की भी तो एक कुंडली है। हाँ जी, ठीक है, तो इंसान के बस में ही नहीं है कि वो कुछ कर पाए, वो तो भगवान एक करवाता है, माध्यम तो वही है। माध्यम वही है। किसी व्यक्ति को कुछ भी मांगने के लिए अगर भगवान के पास जाता है तो भगवान स्वयं कहाँ आता है? अब मैं आपको इतने सारे मंत्रों के बारे में बता भी दूं तो आपको उन मंत्रों का प्रयोग कैसे करना है? आपसे बात करके नहीं, आप जब मंदिर में जाते हैं, आप मुझे बुरा मत मानिए, मैंने आपकी बात को काटा। नहीं, बिल्कुल, तो मैं क्षमा चाहूंगा इसके लिए। आप मंदिर में जाते हैं, आप पुजारी जी से, पंडित जी से आप प्रसाद लेते हैं, जो चिरौंजी होती है, हाँ जी, या फिर मीठी खील होती है, हाँ जी, या कोई फल होता है, तो आप उसको ग्रहण करते हैं, तो आप उसके लिए प्रति आस्था रखते हैं कि ये भगवान का प्रसाद है, पुजारी के माध्यम से मिला है। भगवान जी ने उठ के आके नहीं दिया था आपको, हाँ जी, वो पुजारी जी के माध्यम से मिला था। इसी प्रकार से किसी भी मंत्र को आप किसी जानकार पुजारी जी से, या किसी अपने बड़े से, या ज्योतिषी से, उससे मांग लीजिए। गायत्री मंत्र आप वैसे ही याद है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 24 अक्षर का ये मंत्र। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी का जाप करना चाहते हैं, आप किसी बड़े से ले लीजिए, वो आपके लिए सार्थक होगा। हाँ जी, वो आपके लिए सार्थक हो। ओम नमः शिवाय, हर मंत्र को करने से पहले आप ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हैं। ओम नमः शिवाय बोलना भी जरूरी है, क्योंकि भक्ति तक ले जाने का जो माध्यम है वो शिव है। ओम ओम बीज हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल, मंत्रों में शक्ति पैदा करने के लिए बीज मंत्र होते हैं। हाँ जी, ठीक है। और अगर विवाह में कुछ ऐसा विलंब आ रहा है, जो चाहे पितृ हो, चाहे ग्रह हो, चाहे किसी की वजह से किया हुआ कोई, मैंने अपने समय में ऐसा भी देखा है कि लोग कहते हैं कि किसी ने हमारा विवाह बांध दिया है। बहुत ज्यादा मानते हैं। कुछ महिलाएं या कुछ उनके बड़े परिवार के लोग आते हैं, कहते हैं हमारी कोख बांध दी गई है, संतान को लेके भी, संतान नहीं हो सकती। सबसे अच्छा उपाय है, जब तक आपका कार्य सिद्ध नहीं होता तब तक आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करिए। ओके, दुर्गा सप्तशती के अंदर है।
सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अंदर वर्णित किया गया है। भगवान शंकर ने ही सबकी रचना की है। वो किसी भी अध्याय को कहीं उठा के देखिए तो लिखा क्या आता है, शिव उवाच। ठीक है, तो भगवान शंकर ने उमा को मतलब माँ पार्वती को ही सब कुछ बताया है। अमरनाथ की कथा भी भगवान शंकर ने ही सुनाई है। तमिल भाषा की रचना भी भगवान शंकर ने ही की है। ठीक है, अब लोग मानते नहीं है, लेकिन वो तभी मानेंगे ना जब आप उनको सही प्रकार से जानकारी देंगे। सही बात है। अगर बिना आधार की बात करेंगे तो कोई नहीं मानेगा। लोगों में कोई कमी नहीं है, और बिना आधार के सुनने के बाद उनमें परेशानियां आती हैं। मैंने आज बहुत सारी भविष्यवाणी किसी को लेके कर दी, अगर वो सत्य हो गई तो कुछ लोग कहेंगे कि बहुत अच्छे जानकार हैं। अगर वो असत्य हुई तो कुछ लोग क्या कहेंगे कि ये संयोग बस था। दोनों ही लोग हैं, आपके दुश्मन और दोस्त, आलोचक भी हैं और आपके प्रशंसक भी हैं। तो प्रशंसक जो होंगे वो प्रशंसा करने वाले यही बोलेंगे कि भैया आप बहुत अच्छे जानकार हैं। जो आलोचना करने वाले होंगे वो यही बात बोलेंगे कि जी ये संयोग बस हुआ था। इसी प्रकार से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मेडिकल साइंस अंधविश्वास तो नहीं है। अगर डॉक्टर्स कुछ कर जाते हैं किसी के इलाज में और वो ठीक नहीं हो पाता, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो व्यर्थ है या अंधविश्वास है। प्रमाणित है। इंजीनियर्स ने बहुत बड़े बड़े पुल बना दिए, रचनाएं कर दी, लेकिन अगर कुछ खराब हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है वो बेकार है या फिर अंधविश्वास है। बिल्कुल। उसी प्रकार से ज्योतिषी भी है। हाँ जी। और उसी प्रकार से मंत्र भी है। आप मंत्रों की शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं अपने लिए तो किसी से मंत्र लिखवा के या बोल के ले लीजिए। बिल्कुल, चाहे आपको नियमित रूप से वो आता होगा। जी 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 जी। ठीक है, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नहीं बोलना है। हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना है। हाँ। ठीक है, और कृष्ण भगवान का मंत्र जो मैंने देवकी सुत गोविंद वाला बताया है, बिल्कुल उसको भी नहीं कर सकते तो ओम नमो नारायणाय बोलते रहिए। आपको कहीं ना कहीं भगवान विष्णु को ही प्रसन्न करना है। देवकी सुत गोविंद वाला मंत्र इस वजह से है क्योंकि वो संतान प्राप्ति के लिए सबसे अचूक बाण है। भगवान श्री राम ने जब ये देखा कि जयंत ने, जो इंद्र के पुत्र थे, कि कौवे का रूप धारण करके उन्होंने एक छोटी सी परेशानी खड़ी की है, तो उन्होंने क्या किया था, अपने धनुष बाण थोड़ी लिए थे, पास में रखे हुए एक तिनकों को उन्होंने अभिमंत्रित किया और फेंक दिया। वो राम बाण बन के चला गया और तीनों लोक में जयंत को कहीं बचने के लिए कोई उपाय नहीं मिला। फिर भगवान ब्रह्मा ऋषि ने उनको बताया कि बेटे जिन्होंने तुम्हारे पीछे ये बाण लगाया उन्हीं की शरण में जाओ, शरणागत वत्सल वही है। तो मैं श्री रामचरितमानस से ही ये उपाय उठा के आपको बता रहा हूँ। और गाय, जिसको आप वेद में अगर देखेंगे तो वहां भी गौ माता का उनको नाम दिया गया है। गाय की सेवा सबसे ज्यादा फलित होती है, सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। आप गाय को चारा डालना आरंभ कर दीजिए, बुध ठीक हो जाता है। लोग बुधवार को गाय को खाना खिलाते हैं तो बाकी के 6 दिन क्या वो भूखी रहेगी? बिल्कुल। सृष्टि में गौशाला में जाके आप मंत्र उच्चारण करेंगे, आपको 10,000 गुना फल प्राप्त होता है एक माला का। आप 108 बार नाम लेते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, आप अपने घर पे करते हैं तो एक ही माला का प्राप्त होगा, लेकिन गौशाला में जाके करेंगे तो 10,000 माला के बराबर आपको फल प्राप्त होता है। और आपको अनंत कोटि चाहिए तो भगवान शंकर के शिवलिंग के पास बैठ के करिए, आपको फल ही फल प्राप्त होगा। बिल्कुल, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। और जैसा कि इस पॉडकास्ट की शुरुआत में मैंने सभी से वादा किया था कि आपको डराया ही नहीं जाएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, कोई भी उपाय में ऐसा नहीं होगा कि आपके बहुत हजारों या लाखों रुपए खर्च होने वाले हैं जो आप अफोर्ड ना कर पाए। तो आप अभी तक समझ ही रहे होंगे, अगर आप वीडियो तक में अभी तक बने हुए हैं। और ये हम बिल्कुल एक आखिरी परेशानी और मैं सर से पूछने वाला हूँ, फिर हम इसका अंत करेंगे। तो सभी उपाय बहुत ही सरल हैं, बहुत आसान है और बहुत ही वैदिक है और बहुत ही प्रभावशाली हैं। आप मानो या ना मानो, जो शक्ति है वो मंत्रों में ही है, वो वैदिक मंत्रों में ही है। क्योंकि जो उस टाइम पे लिखी गई थी, जो उस टाइम के जो महर्षि और ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो आज के जो साइंटिस्ट हैं या जो आज के लोग किताबें लिखते हैं या उपाय बनाते हैं, उनसे कई हजार गुना पढ़े लिखे और जानकार हुआ करते थे। क्योंकि उनके पास अनुभव था, उनका सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं था, उनके पास खुद की एजुकेशन थी। बिल्कुल। आजकल नए नए उपाय आ गए हैं सर, मैं अब इस वीडियो में क्या ही बताऊं आपको। अलौकिक उपाय हैं, उनका बात करना भी मजे में आएगा नहीं। तो हम सोशल मीडिया की बात कर ही रहा था मैं, तो आजकल के टाइम में क्या हो गया सर, सोशल मीडिया आ गया है।
तो हमारे बच्चे आपने देखा ये फोन में लगे रहते हैं, और उस वजह से धीरे धीरे लोगों को क्या है, पेशेंस की प्रॉब्लम आ गई है कि धैर्य खत्म होता चला जा रहा है और मन की एकाग्रता भी खत्म हो चुकी है। आदमी फोकस नहीं कर पाता, फोकस करेगा भी कैसे? उसका मन बच्चे का लगा है पबजी में और गेमों में और रील्स में कि उस वहां पे क्या हुआ था, उसने वो खरीद ली गाड़ी, ये खरीद ली, वो सोशल मीडिया शोशेबाजी की दुकान खुल चुकी है। तो जो बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है और एम्बिशियस हैं, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं उनके, और जैसे आपको पता है मार्च में एग्जाम आते हैं हर साल जी, पढ़ाई भी हम बिल्कुल तभी शुरू करते हैं जनवरी में तो तभी किताबें उठाते हैं, फटाफट नोट्स बनाते हैं। तो उनके लिए कोई सरल उपाय बताइए बच्चों के लिए कि वो ये किसी भी मंत्र का ये इस तरीके से कोई नेचुरल उपाय करें और अपना पढ़ाई को एकाग्र कर पाए, अपने दिमाग को शांत कर पाए। देखिए ये ना बहुत अच्छा है। उपाय बताने से पहले मैं एक चीज छोटी सी बताना चाहूंगा कि हम पूरे वर्ष अगर पढ़ाई नहीं करते और सिर्फ एग्जाम के टाइम पे पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल, तो वो उचित नहीं होता, ये अच्छी तरह पता है। ये बिल्कुल जैसे मैं पूरे वर्ष रोटी नहीं खाता, लेकिन एक दिन ऐसा आया जिस दिन मेरे को खाना खाना है, हाँ जी, तो मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं 4 या 5 रोटी जो इच्छा है वही खा पाऊंगा। बिल्कुल। पूरे साल 365 दिन की रोटियां एक दिन में नहीं खा पाऊंगा। तो विद्यार्थियों को उपाय करने चाहिए एकाग्रता के लिए, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अपने मन पे भी अंकुश लगाना चाहिए कि शिक्षा से बड़ा हथियार, शिक्षा से बड़ा साधन कोई भी नहीं है। अगर शिक्षा है तो ही आप आगे बढ़ेंगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, अब बात ये तो थी एक संदेश की जो मैं देना चाहता था। दूसरा ये उपाय की बात करते हैं। उपाय के बात में ये है कि एकाग्रता बढ़ाने के लिए सबसे सरल उपाय, भगवान सूर्य देवता को गुड़हल के फूल के साथ आप जल देना आरंभ कर दें। ओके, आपकी समस्त समस्याओं को खत्म करता चला जाएगा। और एकाग्रता खत्म कौन करता है? चंद्रमा भी करता है, राहु भी करता है, मंगल भी करता है। अगर किसी बच्चे के अंदर अंगारक दोष बन रहे हैं तो वो हठी और जिद्दी भी हो जाता है। कुछ ज्योतिषी को करने वाले व्यक्ति डरा देते हैं कि इसकी कुंडली में अंगारक दोष है, ये किसी का मर्डर कर देगा। हाँ, ऐसा कहा जाता है। ठीक, ऐसा नहीं है। अंगारक दोष एक इस क्रिया को करने के लिए कारक तो होता है, लेकिन अगर उस पर काम किया जाए तो वो नहीं बन पाएगा। अंगारक दोष कुंडली में हर ग्रह को आपस में 2 या 3 ग्रहों की युति जब मिलती है तो वहां पे किसी की नजर भी पड़ती है एक दूसरे पे, तब भी दोष भी बनते हैं और योग भी बनते हैं। बिल्कुल, शुभ योग बनते हैं, राजयोग बनते हैं। हाँ जी। कुछ लोग कहते हैं गज केसरी योग बन गया, लेकिन हम पे धन क्यों नहीं आ रहा। इसी तरीके से अंगारक दोष बन गया तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो अपराधी बन गया है। वो जिद्दी भी हो सकता है, अति क्रोधी हो सकता है, अति कामी भी हो सकता है। ठीक है, व्याभाचारी भी हो सकता है। तो इस वजह से उपाय सबसे अच्छा है, आप एकाग्रता के लिए माँ सरस्वती की पूजा, या सिर्फ उनका, अब बसंत पंचमी आने वाली है, हाँ जी, हाँ जी, उसका व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, उत्तम है। सफेद रंग की चीजें किसी से गिफ्ट नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। और माँ सरस्वती केवल आपकी एकाग्रता या पढ़ाई को आगे नहीं करती, माँ सरस्वती आकर्षण और वशीकरण की भी देवी हैं। बच्चों को देख के बड़ा प्यार आता है ना हमें, विद्यार्थियों को, जब वो अपनी वेशभूषा में होते हैं, वो माँ सरस्वती के कारण होता है। हाँ जी, ठीक है। अब बात आती है कि प्राकृतिक रूप से अगर हम एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप से ऐसे कर सकते हैं कि हमें नीम के पेड़ में जल देना है या नीम का पेड़ लगाना है। नीम का पेड़ आपका मंगल, शनि और केतु तत्काल प्रभाव से किशोर अवस्था के बच्चों के लिए एकदम शांत करता है, तत्काल प्रभाव से। ओके, आपको विश्वास करके ही तो सब प्रयोग करना है। हाँ जी, हाँ जी। आप नीम के पेड़ लगाते चले जाइए, या एक पेड़ लगाए हैं आप उसको जल देते रहें। और उसके अलावा सूर्य देवता को गुड़हल का फूल देना होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको गुड़हल का फूल नहीं मिलता, तो गुड़हल का फूल नहीं मिलता कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, आप सबसे अच्छा लाल रंग का चंदन तो प्राप्त होता है, हाँ मिल जाता है आराम से, तो आप उसको उसमें डालिए, गुड़ शक्कर डालिए और आप सूर्य देवता को जल दे दीजिए। इतने आसान उपाय। और इसके अलावा एक उपाय हनुमान जी का है, अगर कोई कर सकता है तो वो चोला चढ़ाए। हर शनिवार मंगलवार या केवल मंगलवार कोई चढ़ा दे, ठीक है, चोला चढ़ा दे।
और हनुमान जी के लिए सबसे प्रिय होता है केवड़े का इत्र। अच्छा। हनुमान जी को चोला चढ़ाने के बाद वो जो आपने देखा है वो सिल्वर कलर की चांदी का वर्क लगा, चांदी का वर्क, वो नहीं चढ़ाना है। हाँ। आप सिर्फ उसको हनुमान जी को सिर से पैर, पैर से सिर, फिर सिर से पैर, जैसे अनुलोम विलोम कराते हैं इसी प्रकार से, इस तरह से आपको देसी घी से चोला चढ़ाएं आप। ये वैदिक ज्योतिषी में है और ये बहुत ही अच्छा होता है। तो राहुल सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और सारे व्यूअर्स, सर कोट पैंट पहन के बैठे हुए हैं, कोई भगवा कपड़े पहन के नहीं बैठे हुए, तो आप शब्दावली से समझ ही गए होंगे कि काफ़ी वैदिक मंत्रों का सर को ज्ञान है। सर ने काफ़ी सारे ग्रंथ पढ़े हुए हैं, जैसे सर ने बताए भी हैं बीच बीच वीडियोस में। तो स्टार्टिंग में जिस लोगों ने सर को हल्के में लिया था कि पता नहीं कोट पैंट पहन के कौन एस्ट्रोलॉजर्स आपको ज्ञान देने लगे हैं, और मेरा भी थोड़ा सा माइंडसेट, कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता चली, जैसे कि सर ने हनुमान जी को लेके बताया कि हनुमान जी ने पूरे शरीर पे सिंदूर धारण क्यों करा राम जी के लिए। तो वैसी ही भक्ति और निष्ठा हमें अपने भगवान की तरफ दिखानी चाहिए। और जो भी सर ने उपाय बताए हैं आप इनको करिए, और अगर ये उपाय आप पर असर करते हैं, आपको फल मिलता है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें थैंक यू बोल सकते हो, धन्यवाद बोल सकते हैं। और अगर असर नहीं कर रहे हैं या आप कोई गलती कर रहे हैं या हमसे कुछ कहना चाहते हैं, हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर सर का नंबर आ रहा है, राहुल सर का, आप राहुल सर से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेंगी, आप डायरेक्टली बात करिए, अपनी उपायों को सरल बनाइए। और भी कोई ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं सर जो हम इस पॉडकास्ट में कवर नहीं कर पाए हैं, वो लोग आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। बाकी और हम आपके लिए वीडियोस सर के साथ बनाते रहेंगे, नेचुरल और अच्छे और वैदिक उपाय आपके सामने लाते रहेंगे। और अगर आपको सही में ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारी बात समझ में आई है, राहुल सर की जो सरलता पूर्वक सर ने जो उपाय बताए हैं वो आपको पसंद आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल के सपोर्ट के लिए, हमारे सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लग रहे। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राहुल सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर आने के लिए। दर्शकों, आपका भी धन्यवाद। अगर आपने ये पॉडकास्ट आखिरी तक देखा, बहुत बहुत शुक्रिया।